ज्यादा नहीं टिकती। मरना और जीना एक जैसा है, मर जाना ही बेहतर है। दरबार के लिए कई गुस्सैल नौजवानों को शांत कर सकते हैं। यांग लिन वाकई निर्दयी है। वो अग्रणी प्रिंटिंग के लिए अकेले ही लड़ाई करता है, भले ही विरोधी पहले ही हार मान चुका हो और यांग लिन से माफी मांग रहा हो, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। यांग लिन ने सीधे चोलोक स्टिक से भाले को उड़ा दिया और विरोधी अपने ही भाले से जमीन पर गिर गया। फिर भी यांग लिन कहता है कि वो आदमी बिल्कुल बेकार है, जीना सिर्फ अनाज की बर्बादी है। इसके बाद यांग लिन और भी घमंडी होकर लोगों की ओर बढ़ता है, चुनौती देता है कि कोई है जो अगर कोई 3 राउंड तक मेरा सामना कर सकता है तो मैं रक्षा और आक्रमण सबसे लड़ाई के लिए तैयार है। बंदूक वाले काओ यानपिंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने यांग लिन के इस घमंडी रवैये को दबाने का फैसला किया। काओ यानपिंग ने अपनी दोहरी बंदूकों का उपयोग किया। हालांकि यांग लिन 8वें स्थान पर था, लेकिन काओ यानपिंग की दोहरी बंदूकों के सामने वो कमजोर पड़ गया। काओ यानपिंग ने हमला किया, यांग लिन ने गुप्त हमला किया। जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। काओ यानपिंग ने उसे गुप्त हमले का छोटा आदमी कहा, लेकिन यांग लिन ने इसकी परवाह नहीं की। युद्ध में दुश्मन को हराने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, एक नियम भी नहीं। समझ के तुम से कैसे चलाओगे? घर जाओ, पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताओ, भागो। काओ यानपिंग मुश्किल से वहां से निकल सके और उनके बीच की दुश्मनी और बढ़ गई। वर्षों बाद काओ यानपिंग को बदला लेने का मौका मिला। वह वागाओ के वीरों के साथ यांग लिन का सामना करने के लिए तैयार था। काओ यानपिंग की वागाओ की मदद की खबर जल्द हुई। यांग लिन तक पहुंच गई। यांग लिन ये सुनकर हैरान रह गया। कहा जाता था कि काओ यानपिंग पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो अब वो कैसे लौट आए? इस दुश्मन के अचानक प्रकट होने से यांग लिन चिंतित हो गया, क्योंकि वो काओ यानपिंग की ताकत को जानता था। एक दिन में उसने 18 जनरलों को हराया और उत्तर पश्चिम में कोई नहीं बचा। उस समय वो सच में दुनिया में प्रसिद्ध थे। यांग लिन ने फैसला किया कि वो काओ यानपिंग को रोकेंगे, जबकि अन्य लोग अनाज लूटेंगे। इस समय वांग पार्टी अनाज को वागाओ वापस ले जा रही थी। यांग लिन ने अपनी सेना के साथ उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। दोनों सेनाएं तुरंत भिड़ गई। काओ यानपिंग और यांग लिन की दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों ने घोड़े से नीचे उतरकर लड़ाई जारी रखी। काओ यानपिंग की दोहरी बंदूकों की ताकत अब भी वैसी ही थी और यांग लिन भी बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी चेन याओजिन और वू युनझाओ मदद के लिए पहुंचे, उनसे शामिल होने से स्थिति बदल गई। चेन याओजिन ने अपने संशोधित कुल्हाड़े से हमला किया। यांग लिन ने स्थिति को अनुकूल न देखकर तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। वू युनझाओ और काओ यानपिंग ने एक दूसरे को दुश्मन समझकर लड़ाई शुरू कर दी। चेन याओजिन ने उन्हें रोका, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही सेना के हैं। यांग लिन इस लड़ाई में हारकर भाग गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो एक खबर ने उसे और गुस्सा दिला दिया। दरबार ने वागाओं को घेरने के लिए 5 सेनाएं भेजी थी, लेकिन एक भी लड़ाई लड़े बिना 4 सेनाएं पीछे हट गई और जल्दी पीछे हटने के लिए उन्होंने अतिरिक्त अनाज वागाओं को दे दिया। ये सुनकर यांग लिन बहुत परेशान हो गया।